नमस्ते और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गहरे और प्राचीन ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की दुनिया में उतरने वाले हैं, ये समझने के लिए कि स्थायी सुख और जीवन का असली मकसद खोजने के बारे में ये हमें क्या सिखाता है। तो चलिए, इसकी शुरुआत ही एक बहुत दमदार विचार से होती है। ये ग्रंथ कहता है कि सच्चा मकसद और खुशी इस भौतिक दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाली, चाहे कोई उसे खोजने के लिए ब्रह्मांड के इस कोने से उस कोने तक क्यों न भटक ले। ठीक है, तो हम इस पूरी फिलॉसफी को 4 हिस्सों में तोड़कर समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि आखिर समस्या की जड़ क्या है, और फिर धीरे धीरे ये जानेंगे कि ये ग्रंथ इससे बाहर निकलने का क्या रास्ता बताता है। तो सबसे पहले आइए इस सवाल की तह तक जाते हैं कि आखिर ये जो स्थायी खुशी है, ये इतनी मायावी क्यों लगती है, हम इसे पकड़ क्यों नहीं पाते। देखिए, ग्रंथ हमारे सामने 2 रास्ते रखता है। एक रास्ता है मटीरियल एडवांसमेंट का। यह हमें कारखानों, सत्ता और इंद्रिय सुख जैसी टेम्पररी चीजें तो देता है, लेकिन आखिर में यह हमें उलझन में ही डाल देता है। और दूसरा रास्ता है आध्यात्मिक उन्नति का, जो हमें आत्म साक्षात्कार और असली आज़ादी की तरफ ले जाता है। अब एक दिलचस्प बात यह है कि ग्रंथ के अनुसार हम कलियुग में जी रहे हैं, यानी आध्यात्मिक गिरावट के दौर में। और इसके लक्षण क्या बताए गए हैं? ईश्वर को भूल चुकी सभ्यताएं, अयोग्य लोगों का राज करना और बेजुबान जानवरों पर अत्याचार। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आज की दुनिया में भी हमें ये सब देखने को मिलता है। यहाँ पर ग्रंथ एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण देता है। वो कहता है कि आज की दुनिया हमें लिपस्टिक जैसी छोटी छोटी गैर जरूरी चीज़ों में उलझा देती है, और हमारा ध्यान और हमारी ऊर्जा इन चीज़ों में ही बर्बाद हो जाती है, और हम उस असली मकसद से भटक जाते हैं जिसके लिए हमें ये जीवन मिला है। तो फिर सवाल उठता है कि इस असंतोष से, इस भटकाव से निकलने का रास्ता क्या है। चलिए, अब देखते हैं कि ये ग्रंथ हमारे सामने कौन सी दिव्य योजना रखता है। यहाँ से ग्रंथ का सबसे जरूरी, सबसे कोर कॉन्सेप्ट सामने आता है, और वो है परमात्मा का विचार। इसका मतलब है कि हर जीवित प्राणी के अंदर ईश्वर की एक दिव्य उपस्थिति मौजूद है। तो ये परमात्मा, जिन्हें हृदय के स्वामी भी कहा गया है, हमारे एक लगातार साथी की तरह हैं। वो इतने दयालु हैं कि हमारी इच्छाओं को पूरा करने में हमारी मदद करते हैं, लेकिन साथ ही वो हमेशा हमें असली और स्थायी खुशी की ओर मोड़ने की कोशिश भी करते रहते हैं। वो एक अंदरूनी गाइड की तरह है। और सोचिए, ये दिव्य उपस्थिति सिर्फ हम इंसानों तक ही सीमित नहीं है। ग्रंथ कहता है कि एक छोटी सी चींटी से लेकर सबसे ऊंचे बौद्धिक प्राणी तक सभी 84 लाख तरह की प्रजातियों में परमात्मा मौजूद हैं। तो एक तरफ तो ये अंदर से मार्गदर्शन है, और दूसरी तरफ ग्रंथ बताता है कि भगवान बाहर से भी मदद करते हैं। वो समय समय पर इस दुनिया में अवतार के रूप में आते हैं, ताकि भूले भटके लोगों को सही रास्ता दिखा सकें। इन अवतारों का मकसद बिल्कुल साफ होता है। जो लोग भटक गए हैं, उन्हें उनके असली घर यानी आध्यात्मिक जगत की याद दिलाना। वो यहाँ आकर ये संदेश देते हैं कि जिस स्थायी सुख की हम सब तलाश कर रहे हैं, वो इस भौतिक दुनिया में नहीं, बल्कि ईश्वर के धाम में ही मिल सकता है। ठीक है, तो ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन असल में इसका मतलब क्या है? इसे प्रैक्टिस में कैसे लाया जाता है? चलिए, इस ग्रंथ से ही 2 असली उदाहरण देखते हैं। हमारी पहली केस स्टडी है महान ऋषि व्यासदेव। अब सोचिए, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने महाभारत जैसा महाग्रंथ लिखा, यानी ज्ञान का तो भंडार थे, लेकिन इसके बावजूद वो अंदर से बहुत दुखी और असंतुष्ट थे। तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है ना, कि अगर इतना सारा ज्ञान भी काफी नहीं था, तो फिर आखिर कमी किस चीज की थी? और यहाँ हमें जवाब मिलता है, कमी ये थी कि उन्होंने सिर्फ ज्ञान का संकलन किया था, लेकिन उन्होंने भगवान की महिमा, उनकी लीलाओं का गुणगान नहीं किया था। असली समाधान सिर्फ ज्ञान में नहीं, बल्कि भक्ति में था। अपने सारे ज्ञान को भगवान की सेवा में लगाने में था। और फिर हमारे पास दूसरा उदाहरण है भगवान चैतन्य का, जो इस भक्ति के रास्ते का एक आदर्श उदाहरण पेश करते हैं। उन्होंने तो अपना संदेश फैलाने के लिए अपने सारे निजी सुख आराम को त्याग दिया, और अपना पूरा जीवन ही दूसरों के कल्याण में लगा दिया। अच्छा, तो हमने व्यक्ति के लेवल पर बात की, लेकिन ये सिद्धांत पूरे समाज पर कैसे लागू होते हैं? आइए अब इस पर एक नजर डालते हैं। ग्रंथ एक व्यवस्थित समाज का ढांचा बताता है, जिसमें 4 वर्ग हैं और हर वर्ग की अपनी एक खास जिम्मेदारी है। इसका मकसद एक ऐसा सामाजिक और आध्यात्मिक सद्भाव बनाना है, जहां हर कोई अपनी भूमिका निभाते हुए आगे बढ़ सके।
तो इस कलयुग के नेगेटिव असर से बचने के लिए ग्रंथ कुछ चीज़ों से दूर रहने की सलाह देता है, जैसे कि जुआ, नशा और झूठ, क्योंकि ये सारी गतिविधियां इंसान की आध्यात्मिक प्रगति में रुकावट बनती हैं। तो आखिर में निचोड़ क्या है? ग्रंथ के हिसाब से चाहे व्यक्ति हो या समाज, सारी परेशानियों और दुखों को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका एक ही है, अपने हर काम को, अपनी हर एक्टिविटी को एक ऊंचे आध्यात्मिक मकसद के लिए यानी भगवान की सेवा में समर्पित कर देना। और आखिर में ये प्राचीन ग्रंथ हमें एक ऐसे सवाल पर लाकर छोड़ देता है जो आज की भागदौड़ भरी, डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है कि असली कल्याण का मतलब आखिर है क्या।